दोस्तों वैसे तो लोन लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जरूरतमंदों को अगर लोन मिल जाए तो वो अच्छी बात होती है। तो आज के इस वीडियो में लोन के बारे में बात करेंगे, जो कि पेटीएम के बिजनेस एप्लीकेशन में नया लोन लॉन्च किया गया है और ये लोन आपको इंस्टेंट मिलता है और इसमें ज्यादातर जो आपका इंटरेस्ट रेट रहता है वो फ्लैट में रहता है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो लोग पेटीएम का बिजनेस अकाउंट बनाए हुए हैं, पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट बनाए हुए हैं, उनके लिए पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन आता है, इसमें अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। जो लोग पेटीएम का बिजनेस अकाउंट नहीं बनाए हैं, अब बनाना चाहते हैं, वो आसानी से बना सकते हैं या पेटीएम का बिजनेस एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो इसमें आपका अकाउंट लॉग इन होता है, वो आपको दिखाता है। होम पेज पर ही आप नीचे स्लाइड करते हुए आएंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगा, जिसमें आपको 30 डे लोन वाला ऑप्शन मिलेगा, न्यू करके लिखा हुआ। तो यही ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से अप्रूवल दिखाता है कि आपको कितना तक के लोन मिल सकता है। जैसा कि आप देखेंगे 58,000 रुपए तक लोन मिल सकता है और इसके तहत 60,000 रुपए तक ही लोन दिया जाता है। ये मत समझिएगा कि लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया ले लेंगे, ऐसा नहीं। जो आपका अप्रूवल होती है वो ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपए तक ही अप्रूवल होती है और मुझे यहाँ पर 58,000 रुपए की लोन अमाउंट दिखाया जा रहा। अगर मुझे 50,000 रुपए की लोन चाहिए तो मैं यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन ले सकता हूँ। अगर मुझे और कम चाहिए तो और भी कम ले सकता हूँ। तो मानकर चलते हैं कि 50,000 रुपया का लोन मुझे लेना है। मिनिमम 5,000 का ले सकते हैं, मैक्सिमम 58,000 रुपए का ले सकते हैं लोन। तो अगर 50,000 रुपया का लोन मुझे लेना है तो देखिए 50,000 रुपया जरूरत है, ठीक है। यहां पर इसमें प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अब ये जो प्रोसेसिंग फी है वो 2% है प्लस जीएसटी है। तो अगर 50,000 रुपए के लोन लेती हैं तो 1180 रुपया इसका प्रोसेसिंग फी ही हो जाएगा। तो जो प्रोसेसिंग फी होता है वो लोन अमाउंट से ही कटते हैं, वन टाइम प्रोसेसिंग फी होता है। तो हमारे बैंक अकाउंट में 48,820 रुपया क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। अब ये 48,820 रुपया क्रेडिट तो किया जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो 50,000 रुपए पर ही लिया जाएगा। तो ये जो 50,000 रुपए है, इसका जो इंटरेस्ट बनेगा 30 दिन के बाद वो 1,000 रुपया इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि 2% के अनुसार से फ्लैट इंटरेस्ट लग रही है। ये फ्लैट इंटरेस्ट है, जितना भी लोन लोगे उसका 2% जोड़कर आपको देना पड़ेगा। जैसे 50,000 रुपए की लोन है तो 2% के अनुसार से 1,000 रुपया हो जाता है। तो 30 दिन बाद आपको 51,000 रुपए टोटल पेमेंट करना पड़ेगा, 1,000 रुपया इंटरेस्ट जोड़कर, ठीक है। और भी अगर लोन कम लेना चाहते हैं तो और भी आप कम कर सकते हैं। यहां पर जैसे 10,000 रुपए की लोन लेना है तो 10,000 यहां पर सिलेक्ट किया। अब 10,000 रुपए में आप देखेंगे तो 236 रुपया प्रोसेसिंग फी लग रहा, 2% प्लस जीएसटी मिलाकर, ठीक है। और लोन जो दिया जाएगा बैंक अकाउंट में 5764 रुपया दिया जाएगा। और नीचे आप देखेंगे तो रीपेमेंट करना है 30 दिन बाद, वो 200 रुपया का रीपेमेंट करना है। यानी 10,000 रुपया के लोन पर 200 रुपया का इंटरेस्ट लगेगा 2% के अनुसार से। तो अगर मैं कुल बताऊं आपको तो 236 रुपया प्लस 200 रुपया यानी 436 रुपया यहां पर एक्स्ट्रा लग रहा 10,000 रुपए के लोन पर। लेकिन एक नजर में आप यहां पर ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आ नहीं रहे हैं, बल्कि 9764 रुपया आ रहा, क्योंकि प्रोसेसिंग फी पहले ही ले लिया जाता है। तो ठीक है, मोटा मोटी आप मानकर चलो कि 10,000 रुपए का लोन मिला आपको और इसमें से 436 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ा। तो इस तरह से ये लोन की सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। अब की फैक्ट स्टेटमेंट भी आता है। जब आप रीड KFS पर क्लिक करेंगे तो यहां पर की फैक्ट स्टेटमेंट खुलेगा और इस की फैक्ट स्टेटमेंट में सारे के सारे डिटेल में जानकारी होती है। ये जो लोन है वो पेटीएम अपने तरफ से प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि इनका एक लेंडर पार्टनर होता है और उनकी तरफ से आपको ये लोन दी जाती है। की फैक्ट स्टेटमेंट में आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है, सब कुछ मेंशन है कि भाई इसमें 3 प्रकार के इंटरेस्ट लगते हैं। एक फिक्स हो जाता है, हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 24% जो यहां पर बताई गई है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बताई गई है, ठीक है। 30 डेज का ये पीरियड रहेगा। इसका कोई EMI वगैरह नहीं होता है। जब आप लोन लेने जाती हैं उसी समय आपको ई-मैंडेट कंप्लीट करना होता है। और यहां पर मैंडेट रिप्रेजेंटेशन की चार्जेस किस तरह से है वो यहां पर आप देखेंगे
250 रुपया की चार्जेस वगैरह बताई गई है। तो जब भी आप लोन का KYC कंप्लीट करेंगे आगे भी आपको जानकारी मिलता रहेगा। और देखो पेटीएम जो है आपसे पैसा नहीं लेती है, ये बात ये मेंशन करके रखती है, लेकिन फिर भी आप एक बार की फैक्ट स्टेटमेंट जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है आपके की फैक्ट स्टेटमेंट में कुछ अलग दिखाया जाए, मेरे की फैक्ट स्टेटमेंट में अलग दिखाया जाए, क्योंकि जो की फैक्ट स्टेटमेंट होते हैं उसमें सभी प्रकार के चार्जेस मेंशन होती हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो कई प्रकार के यहां पर इंटरेस्ट रेट लागू होता है, वो अलग अलग अकाउंट पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट आपको शो हो सकता है। एग्री एंड क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहां पर देखिए लोन के संबंधित सारी जानकारी यहां पर दी गई है। अब मुझे तो लोन लेना नहीं है और मैं आपको भी कहूंगा कि अगर आपको जरूरत है तभी लोन लीजिए। देखिए लोन लेना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जो लोन लेते हैं वो धीरे धीरे EMI के चक्कर में फंसते चले जाते हैं, चार्जेस पर चार्जेस उनको लगते चला जाता है। लेकिन ये लोन एक तरह से है 30 डे लोन, यानी कि आप एक बार लोन ले लीजिए और आपको एक ही बार चुकाना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा वो सब मिलाकर एक ही बार चुकाना होगा। और ये आपको मैनुअल पेमेंट नहीं करना है, बल्कि ऑटो डेबिट जब भी आप लोन लेने जाएंगे ऑटो डेबिट लग जाएगा और ऑटोमेटिक जो है आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, इंटरेस्ट प्लस जितना भी लोन मिला हुआ है ये सब मिलाकर। जो लोग पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं वो पेटीएम एप्लीकेशन पर भी इस तरह के लोन देखेंगे, अगर ऑप्शन दिया गया होगा तो लोन ये ले सकते हैं। देखिए नीचे में रिव्यू डिटेल है, यानी पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन पर मेरा अकाउंट था जिसमें से पैन नंबर और ईमेल आईडी खोज लिया गया। उसके बाद यहाँ पर एग्री करना है और कंफर्म एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके आगे जो है लेंडर आपको अप्रूवल प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कि 50,000 रुपए की मुझे लोन चाहिए, तो 50,000 यहाँ पर सिलेक्ट करके और अपना पैन डिटेल ईमेल वगैरह सब कुछ डालकर कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो फिर मेरा एलिजिबिलिटी आगे भी चेक होगा और ये लेंडर 50,000 रुपया का लोन देगा या फिर नहीं देगा या कितना का देगा वो आगे पता चलेगा। तो अगर आपको लोन लेना है तब इसके आगे का प्रोसेस करिए, लोन नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आप आगे की प्रोसेस में देखेंगे आपको अपना KYC कंप्लीट करना होता है, तो पहले तो लोन ऑफर दिखाएगा, उसके बाद आपको KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, बैंक डिटेल देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा, UPI वगैरह से ऑटो पे लगाना होगा और 6 से 8 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा भेज दिया जाता है प्रोसेसिंग फी काटकर, जो कि वन टाइम प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पेटीएम के बिजनेस अकाउंट पर जो मर्चेंट लोन है इसके बारे में बताया, 30 डे लोन के बारे में बताया। ये 30 डे लोन इसलिए नाम रखा गया है कि देखो भाई 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से ये कट ही जाएगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखेंगे तो बाउंस चार्ज अलग लगेगा, प्लस में लेट फी अलग लगेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि लोन लेने के समय हर वो चीज रीड करिएगा जो यहाँ पर जरूरत का दिया हुआ है, चार्जेस से जुड़ा दिया हुआ है। आपके अकाउंट पर ये ऑप्शन मिला है या फिर नहीं मिला है जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग फी कितना दिखा रहा, इंटरेस्ट रेट कितना दिखा रहा, वो भी हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊं, आगे भी KYC वगैरह सारा प्रोसेस, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूंगा एक छोटे 5,000 रुपए वगैरह की लोन लेकर, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।